दिन एक सुबह एक भयानक खबर लेकर आती है। आणि मोठी ब्रेकिंग न्यूज बघणार आहोत। औरंगाबाद जवळ 15 मजूर रेल्वे खाली चिरडलेत असं आता कळतंय। आज सकाळी 6:30 वाजताची घटना। कुछ गरीब आदिवासी मजदूर रेल की पटरी पर सोते हुए ट्रेन से कुचल दिए गए। उनके साथ परिवार थे, छोटे बच्चे थे और उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। सड़कों पर पुलिस थी, गाड़ियां बंद थीं, इसलिए वे रेल के रास्ते ही पैदल निकल पड़े थे। उन्हें लगा कि यहाँ कोई रोकेगा नहीं। चलते चलते थक गए और रात में पटरी पर ही सो गए। उन्हें लगा जब सब बंद है तो रेल भी बंद होगी। लेकिन आधी रात को तेज रफ्तार ट्रेन आए और सब खत्म हो गया। उस घटना ने हमेशा का एक सवाल फिर से खड़ा किया। आखिर लोग अपना गांव छोड़कर इतना दूर क्यों जाते हैं? और खासकर महिलाएं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं, फिर भी क्यों जाती हैं? जवाब शहर में नहीं, गांव में ही था। रोजगार नहीं, जानकारी नहीं, अवसर नहीं और महिलाओं की सबसे कम आवाज। यहीं से बिलिफ्स के काम की दिशा तय हुई। अगर गांव मजबूत होगा तो पलायन रुकेगा और अगर महिलाएं निर्णय में होंगी तो गांव मजबूत होगा। इसी सोच के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ETW प्रोजेक्ट, यानी Empowering Tribal Women's for Village Development प्रोजेक्ट। शुरुआती दौर में गांवों में जाने के बाद जो दिखा वह कागजों से बिल्कुल अलग था। काम नहीं था, योजनाएं थीं पर पहुंच नहीं थीं और महिलाएं हर समस्या का भार उठा रही थीं, लेकिन निर्णयों से दूर थीं। ग्राम सभा में उनका सिर्फ नाम था, उपस्थिति नहीं। सबसे पहले हर गांव में 4-4 महिलाओं की पाड़ा समिति बनाई गई। फिर बेसलाइन सर्वे किया गया। तभी एक बड़ी बात सामने आई कि अधिकांश परिवारों के पास बुनियादी दस्तावेज ही नहीं थे। योजनाएं दूर इसलिए नहीं थीं कि सरकार नहीं थी, बल्कि इसलिए कि पहचान ही अधूरी थी। फिर गांव बैठकों की शुरुआत हुई। पहले महिलाएं चुप बैठती थीं, फिर धीरे धीरे बोलने लगीं। काम नहीं मिलता, आवेदन करना नहीं आता, दफ्तर से वापस लौट खाया जाता है, ऐसे अनुभव सामने आने लगे। समस्या अब निजी नहीं रही, सामूहिक बन गई। ऐसे में गांवों में नेतृत्व बढ़ाने के लिए बिलिफ्स द्वारा चॉकलेट प्रयोग किया गया। कुछ महिलाओं को बच्चों को चॉकलेट देते हुए लोगों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। पहली बार उन्होंने खुद दरवाजा खटखटाया, खुद परिचय दिया। उस दिन चॉकलेट बच्चों तक पहुंचा, लेकिन आत्मविश्वास महिलाओं के भीतर जागा। और इसी आत्मविश्वास के साथ बिलिफ्स द्वारा रोजगार गारंटी कानून की जानकारी दी गई और काम मांगने के आवेदन भरे गए। शुरुआत में काम नहीं मिला। महिलाएं ग्राम पंचायत गईं, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, संस्था उनके साथ खड़ी रही, लेकिन आवेदन महिलाओं ने ही दिए। कुछ समय बाद काम स्वीकृत हुआ। ये पहली बार था जब उन्हें समझ आया कि काम मिलना मदद नहीं, उनका अधिकार है। इसके साथ प्रशिक्षण शुरू हुए। ग्राम सभा क्या है, प्रश्न कैसे रखना है, जवाब न मिले तो आगे क्या करना है। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं सिर्फ बैठने नहीं, बोलने लगी। ग्राम सभा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक अनोखी पद्धति अपनाई गई। जैसे शादी का निमंत्रण दिया जाता है, वैसे ही घर घर जाकर चिमूट भर चावल देकर महिलाओं को ग्राम सभा का निमंत्रण दिया गया। इस छोटे से प्रयास ने गांवों का माहौल ही बदल दिया। अब ग्राम सभा कार्यक्रम नहीं रही, अपनी जगह बन गई। दस्तावेजों के लिए जनजागरण हुआ, शिविर लगाए गए और शिविर के बाद लगातार पीछा किया गया। आवेदन, निवेदन और सामूहिक दबाव से कई परिवारों को पहचान पत्र और राशन कार्ड मिले। यहीं से पाड़ा समितियों का संघ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद गांव विकास योजना पर काम शुरू हुआ। गांव को क्या चाहिए, यह महिलाओं ने तय किया और सामूहिक आवेदन दिए गए। ग्राम सभा आयोजित करवाने में भी महिलाओं ने पहल की। अब वे सिर्फ उपस्थित नहीं थीं, मुद्दे रख रही थीं। ग्राम पंचायत सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद बैठक आयोजित की गई। महिलाओं ने सीधे प्रश्न रखे और प्रक्रियाएं समझी। शिकायत संवाद में बदली और दूरी कम हुई। प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में एक महिला मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया।
यहाँ कई महिलाओं को बिलीफ्स और पाड़ा समिति के प्रयास से प्राप्त राशन कार्ड दिए गए। सबसे खास था उनका बोलना। जो महिलाएं पहले चुप रहती थीं, वे भीड़ भरे माहौल में लोगों के सामने अपने अनुभव बता रही थीं। यह जानकारी का नहीं, आत्मविश्वास का परिवर्तन था। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब लोग इंतजार नहीं करते, पहल करते हैं। अब महिलाएं दूसरों को मार्गदर्शन देने लगी। इसी दौरान काम का दायरा बढ़ने लगा और अलग अलग गांवों में लोग जुड़ रहे हैं। और इस प्रयास को लंबे समय तक और व्यापक रूप से जारी रखने के लिए बिलीव्स ने आगे बढ़कर बिलीव्स इंडिया फाउंडेशन के रूप में कार्य को विस्तार देने का फैसला किया है, ताकि ये पहल किसी एक प्रोजेक्ट तक सीमित न रहे, बल्कि समुदाय के साथ निरंतर चलती रहे। बिलीव्स का काम यहीं अलग दिखता है। संस्था किसी का काम खुद करके नहीं देती, लोगों को खुद का काम खुद करने लायक बनाती है। सुविधा नहीं, प्रक्रिया बनाती है। इसीलिए बदलाव टिकता है। यह प्रोजेक्ट महिलाओं से शुरू हुआ था, लेकिन अंत में पूरे गांव की दिशा बदल गया। जब महिलाएं निर्णय में आती हैं, विकास कागज पर नहीं रहता, वह जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। कोविड के समय जो घटना सामने आई, तो उसने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि आखिर जो लोग हैं वो अपना गांव छोड़कर क्यों जाते हैं। जब हम गांव में गए तो समझ में आया कि समस्या सिर्फ रोजगार की नहीं, बल्कि जानकारी की कमी है और निर्णय प्रक्रिया से जो दूरी बनाई है वो भी है, उसकी भी कमी है। तो खासकर महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, लेकिन उनकी आवाज़ भी सबसे कम थी। तो शुरुआत में जब हम गांव में गए तब महिलाएं बहुत हिचकिचाती थी, वो बैठकों में बोलती नहीं थी, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी भी कम थी। तो कई बार वे सरकारी कार्यालय में जाकर भी वापस भेज दी जाती थी। तो उनका ये अनुभव था, तो जिससे उनका आत्मविश्वास और कम हो रहा था। इसलिए हमने महिलाओं के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। तो शुरुआत में हमने बेसलाइन सर्वे से की, ताकि वास्तविक स्थिति समझ सके। फिर गांव बैठकों के माध्यम से महिलाओं को एक साथ लाने की प्रक्रिया भी शुरू की। बाद में हमने जन जागरण के माध्यम से महिलाओं को मनरेगा और अन्य सरकारी जो योजनाएं थी उसकी जानकारी दी। काम मांगने के आवेदन भरवाए गए और साथ में गांव विकास की कार्य योजना भी बनाई और शासकीय कागजात के लिए एक शिविर आयोजित किए गए। हर गांव में किए हमने उस समय। तो अलग अलग प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया गया और उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया गया। शुरुआत ये आसान नहीं थी। कई जगह पर प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन महिलाओं ने पीछे हटने के बजाय सामूहिक रूप से प्रयास अपने जारी रखे। और हमारे जो चॉकलेट प्रयोग जैसे छोटे छोटे प्रयास होते, उन्हें लोगों के साथ संवाद शुरू करने के लिए एक मदद मिली और धीरे धीरे पूरा नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू किया। पहले जो महिलाएं बोलने से डरती थी, वही महिलाएं आज ग्राम सभा में जाकर अपने मुद्दे रख रही है, सवाल पूछ रही है, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। गेल्या 2 वर्षापासून मी संस्थेशी जोडली आहे. आमच्या इथं म्हणजे महिला कधी एकत्र येत नव्हत्या, कधी घराच्या बाहेर पण निघत नव्हत्या आणि आमच्या इथं कधी महिला ग्रामसभा होत नव्हती. परंतु या संस्थेमुळे आमच्या इथं महिला एकत्र येऊ लागल्या आणि आमच्या इथं दारूमुळे भरपूर महिलांचं संसार उद्ध्वस्त आहे. या दारू वेचण्याचे आम्ही सर्वे केले आणि नंतर ग्रामसभा लावली आणि महिला एकत्र येऊन त्यांचे प्रश्न त्या ग्रामसभेत मांडू लागल्या, बोलू लागल्या. स्वस्ताची मीटिंग, ग्रामसभा मीटिंग कुठले असो, आपण एकजुटीनं एक आधारानं सगळे महिलांनी जूट तर आपल्या टाक्या हर्षामध्ये कुठलाही व्यसन अंबल कुठला असो, आपण जेपर्यंत एकजूट होत नाही तेपर्यंत आपले टाक्या हर्षा गावामध्ये कुठलीही नशा का दारू असं असेल कुठलीही नशा असो, जेपर्यंत आपली जूट नाही तेपर्यंत आपल्या गावात कुठलीही नशा बंद होणार नाही. माझे नाव आशा बाळागावते. आम्हाला 4-5 वर्ष झाले राशन कार्ड भेटत नव्हतं. म्हणजे राशन कार्ड भेटत नव्हतं. राशन वाटून गेलं ना ते देतच नव्हते. मग आम्ही आपली त्यांच्याकडे घेतले, मग त्याने आम्हाला राशन कार्ड. माझे नाव राणी आहे. आम्हाला रेशन कार्ड भेटले होते पण चालू नव्हते. ते कित्येक वर्ष झाले आम्हाला रेशनच भेटत नव्हतं. तर आता बिलीफ संस्थेने आम्हाला रेशन कार्ड मिळवून दिले आणि आता रेशन कार्ड
कार्ड मिळालं तर आज आता रेशनच भेटणार आहे. माझं नाव वर्षा योगेश पुढे. आमचं राशन कार्ड होतं पण माझं नाव नव्हतं, माझ्या माझ्या मुलीचं. आता ऑनलाईन करून दिलं सरांनी. आम्ही 4 वर्षापासून कागदपत्रे करत होतो. पुणे पूर्ण करून दिले कागदपत्रे जमा करून दिले. माझे नाव राजू गाणेरवाडे. हे राशन कार्ड आम्ही 4 वर्ष झाले काढतो. दिलीप संस्कृतवाले आले त्याने राशन कार्ड काढून दिले. मी नवसुगारे टाक्यार येथून आम्ही बिलीफ संस्थेच्या माध्यमातून आधार कार्ड काढले. याच्या अगोदर आम्हाला वेळोवेळी त्र्यंबकला जात असताना आधार कार्ड मिळत नव्हते आणि हे पण म्हणजे प्रवास लांब असल्यामुळं आम्हाला वेळोवेळी मुलांना शाळेतून तकलीफ होत होती. परंतु बिलीफ संस्थेच्या माध्यमातून काही कार्यकर्त्यांनी आम्हाला मदत केली आणि आम्ही मुलांना रेशन कार्ड आपले आधार कार्ड करण्यास मदत केली. याच्या अगोदर आम्हाला एवढी मदत केली नव्हती, पण आता आम्हाला मुलांचे आधार कार्ड आले आणि आता आम्हाला शाळेत किंवा काही गोष्टीला मुलांचे आधार कार्ड ते आम्हाला मी अंगणवाडी सेविका आणि तर माझ्या अंगणवाडीतल्या मुलांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळे खूप अडचणी यायच्या, कारण आता प्रत्येक काम हे ऑनलाईन झालेलं आहे. तर मग मुलांचं आधार कार्ड नाही, आई वडिलांचे पण अपडेट नसायचे. मग आम्ही बिलीफ संस्थेशी कॉन्टॅक्ट केला. बिलीफ संस्थेच्या सरांनी म्हणजे लक्ष्मण सर जाधव यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांच्या माध्यमातून आम्ही मुलांचे आधार कार्ड तयार केले आणि आता भरपूर फायदा झालेला आहे आम्हाला. त्यामुळे आमचे काम पण ऑनलाईन दिसत आहे आणि 100% नाही पण 70-80% आमचे कामं नक्कीच चांगल्या प्रकारे होत आहे. माझं नाव पूजा विजय भांगरे. मी डाळवाडी येथे राहते. मी दिलीप संस्थेची महिला मेळावा जेव्हा महिला मेळावा होता तेव्हा मी दिलीप संस्थेशी जोडले गेले. सर आणि मॅडम मला भेटल्या आणि महिलांचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावर मला म्हणजे काम करायचं होतं म्हणून मी या संस्थेशी जोडले गेले. तर मी पहिल्या वर्षी मी दिलीप संस्थेबरोबर व्यसन निधी या विषयावर म्हणजे दारूबंदीसाठी प्रत्येक घराचा सर्वे केला आणि प्रत्येक घरामध्ये 1 किंवा 2 असे लोक आहेत पिणारे. त्याच्यामुळे मी प्रत्येक गावात आणि डाळवाडीतच केला होता. तर महिलांचे खूप प्रश्न यायचे की दारूमुळे आमचे संसार उद्ध्वस्त होत आले आणि मग आम्ही सर्वे केल्यानंतर तहसील मॅडमला भेटलो, त्यांना पत्र दिले. तसेच ग्रामपंचायत महिला ग्रामसभा घेतल्या. महिला ग्रामसभा ही आमच्या गावात पहिल्यांदा झाली होती. कधीच महिला असे ग्रामसभेला जात नव्हत्या, त्यांचे प्रश्न मांडत नव्हत्या. संस्थेमुळे आणि सरांमुळे महिला ग्रामसभा झाल्या आणि महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. बऱ्याच महिला घेऊन आम्ही तहसील मॅडमकडे गेलो होतो. तिथं पत्र दिले. तसेच टाटा हर्ष ग्रामपंचायतला पण पत्र दिले होते आणि ग्रामपंचायतीचं पण पत्र दिलं पण त्यांनी काही रिस्पॉन्स दिला नाही. आणि बेसलाईन सर्वे म्हणजे कागदपत्रांचा सर्वे केला आम्ही प्रत्येक पाड्यावरती म्हणजे 10 पाड्यांवरती कागदपत्रांचा सर्वे केला. तिथे बरेच जणांचे कागदपत्र अपूर्ण होते म्हणजे आधार कार्ड, जातीचे दाखले, काहींना राशनच कार्ड नव्हते. सर्व एकत्र कुटुंब असल्यामुळे एकच जणाला राशन मिळायचे. त्याच्यामुळे राशन बरेच लोकांना मिळत नव्हते. त्यासाठी राशन कार्ड काढण्यात आले. कागदपत्र कॅम्प घेतले, आधार कार्ड कॅम्प घेतले. त्याच्यात पण खूप अडचणी आल्या. अनेक वेळा तहसील मॅडमला भेटायला गेलो होतो. तसेच झडपीला, पंचायत समितीला अनेक वेळा आम्ही गेलो होतो. कधीच असा प्रसंग आला नव्हता आमच्या म्हणजे मला की तहसील मॅडमला किंवा पंचायत समितीला गेलेलो. आज जो बदलाव दिखाई देता है वो महिलाओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. हमने तो सिर्फ एक प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का काम महिलाओं ने खुद किया है. हमारा मानना है जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में आती है तभी गांव का वास्तविक और टिकाऊ विकास संभव होता है.